गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक की ये खबर है। टीआरएस नेता ने काफिले के आगे कार लगा दी। सुरक्षा कर्मियों ने टीआरएस नेता की कार जबरन हटाई। तो ये बड़ी चूक की खबर गृह मंत्री अमित शाह जो कि हैदराबाद में, और चूक हुई है उनकी सिक्योरिटी में। मामला ये है कि कार लगा दी गई टीआरएस नेता द्वारा काफिले के आगे, गृह मंत्री के काफिले के आगे कार लगा दी गई। फिर सुरक्षा कर्मियों को एक्शन में आना पड़ा और उन्होंने टीआरएस नेता की कार को जबरन हटाया है। इससे पहले आपको याद होगा असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जब वहां गए थे, उनकी सुरक्षा में भी चूक का मामला आया था। और अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह की सिक्योरिटी में चूक का ये मामला है। और टीआरएस नेता ये कह रहे हैं कि वो टेंशन में थे और उन्होंने कार रोकी नहीं। दरअसल कार, इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रुक गई। जिस कार को सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है वो उस कार की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और साथ ही टीआरएस नेता द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर इस कार को रोका नहीं है। दरअसल उनकी कार खुद ब खुद रुक गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इस कार को जबरन हटाया है। और हैदराबाद दौरे पर होम मिनिस्टर हैं और एक अलग बहस हैदराबाद में छिड़ी हुई है इस वक्त। और पॉलिटिकल वॉर जो है वो भी चल रही है। हैदराबाद जिसका विलय भारत में 1948 में हुआ, इसे इंटीग्रेशन डे कहा जाए या इसे मुक्ति दिवस कहा जाए, इसे लेकर बीजेपी और टीआरएस और साथ ही एआईएमआईएम टीआरएस के साथ इस पर खड़ी दिखाई देती है। होम मिनिस्टर हैदराबाद में ही थे और ये बड़ी खबर मिल रही है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। होम मिनिस्टर के काफिले के आगे ये कार लगा दी गई और फिर जो सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इस कार को जबरन हटाया है। हालांकि टीआरएस नेता का वर्जन ये है कि उन्होंने दरअसल वो टेंशन में थे और उनकी कार रुक गई थी। मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर और इन्फॉर्मेशन के साथ। प्रसाद, सबसे पहले कितनी देर पहले का ये मामला, कहां पर ये चूक हुई है और कैसे ये चूक हुई है, सभी डिटेल्स दर्शकों को दीजिए आप। देखिए आदिति, ये वाकया कुछ ही देर पहले यहाँ पर हैदराबाद में अमित शाह का प्रोग्राम है और यहाँ पर हरिता प्लाजा वहाँ पर उनका एक शेड्यूल कार्यक्रम था। तो वहाँ पर श्रीनिवास यादव नाम के एक टीआरएस लीडर की गाड़ी है, सुजुकी जो गाड़ी है उनकी 4 व्हीलर, वो रुक गई। तो पुलिस ने उनसे पूछा, सीआरपीएफ के जो सिक्योरिटी कर्मी थे उन्होंने पूछा कि कैसे रुकी। तो उनका कहना था कि टेंशन के वजह से उनकी गाड़ी रुकी, क्योंकि टीआरएस के व्यक्ति थे। और आपको मालूम है कि किस प्रकार से तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजेपी में इस वक्त और ख़ास करके आज के दिन जो लिबरेशन डे वर्सेस इंटीग्रेशन डे का जो झगड़ा चल रहा है दोनों पार्टियों में, तो इसकी काफ़ी अहमियत हुई। लेकिन पुलिस ने अभी इस बारे में पुष्टि नहीं की, आधिकारिक तौर पर जो है इसकी पुष्टि नहीं की। इतना ही, जो व्यक्ति है श्रीनिवास यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया है। आप कह रहे हैं कि श्रीनिवास यादव को हिरासत में ले लिया गया है। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। इसमें कार का जो पिछला शीशा है वो टूटा हुआ है। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है ये शीशा कैसे टूटा? श्रीनिवास यादव जो हमारे पास भी उनका एक छोटा सा ऑडियो क्लिप है। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी ने शीशा तोड़ा है और जो रास्ते में वो आ गए थे तो उनको निकलने के लिए कहा था, लेकिन उनकी गाड़ी बंद पड़ी थी जिसके चलते वो निकल नहीं पाए और उसके लिए उन्होंने शीशा तोड़ा है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच या फिर पुलिस की तरफ से या फिर सीआरपीएफ की तरफ से पुष्टि होनी बाकी है। आदिति, आप कह रहे हैं सीआरपीएफ की तरफ से पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बार बार बता रहे हैं कि कैसे होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि इस वक्त हैदराबाद में और उनकी सुरक्षा में चूक का ये मामला, हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर से जो डिटेल्स हैं वो हमारे दर्शकों को आप उनको दीजिए कि कैसे उनकी सुरक्षा में ये चूक हुई है। देखिए, आज अमित शाह का यहाँ पर एक दिन का दौरा है और तेलंगाना लिबरेशन डे जो बीजेपी सरकारी तौर पर यहाँ पर मनाया। कुछ ही देर पहले हम भी परेड ग्राउंड्स गए थे जहाँ पर अमित शाह ने संबोधन किया और आज के दिन का महत्व बताया। उसके बाद उनके 2 कार्यक्रम थे, जिसमें से एक हरिता प्लाजा नाम का एक होटल है, वहाँ पर उनका कार्यक्रम था। तो कॉन्वॉय के बीच में बताया जा रहा है जो पुलिस के
तो मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसे होम मिनिस्टर की सुरक्षा में चूक का ये मामला। हालांकि टीआरएस नेता का दावा ये कि उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं थी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।